एग्जाम लेसन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 12 विषय संस्कृत के द्वादश पाठ किंतु कुटिलता का अध्ययन करेंगे। और इस पाठ में किंतु शब्द की कुटिलता के बारे में बताया है। किंतु की कुटिलता, किंतु शब्द की षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर। तो किंतु की कुटिलता या किंतु शब्द की कुटिल चाल के बारे में बताया है कि किस प्रकार किसी भी वाक्य के बीच में या किसी भी काम में किंतु शब्द आ जाता है तो किस प्रकार अर्थ का अनर्थ कर देता है या बने बनाए काम को भी वो बिगाड़ देता है। तो आइए पहले पढ़ते हैं लेखक परिचय और पाठ परिचय। यह पाठ देवर्षि श्री कलानाथ शास्त्री द्वारा संपादित पंडित श्री भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के निबंध संग्रह प्रबंध पारिजातः से संकलित किया गया है। तो प्रबंध पारिजातः ग्रंथ से जो निबंध संग्रह है जिसमें बहुत सारे निबंध हैं, तो प्रबंध पारिजात तो हुआ ग्रंथ का नाम। प्रबंध पारिजात के लेखक हैं भट्ट मथुरानाथ शास्त्री और उस प्रबंध पारिजात ग्रंथ के संपादक हैं देवर्षि कलानाथ शास्त्री। पंडित भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जो कि लेखक हैं, उनके पिता पंडित भट्ट द्वारकानाथ जयपुर निवासी थे। तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री के पिता का नाम है भट्ट द्वारकानाथ। पंडित भट्ट मथुरानाथ का जन्म जयपुर में सन 1889 में हुआ और निधन भी वहीं 4 जून 1964 ईस्वी को हुआ, अर्थात इनका जन्म स्थान और मृत्यु स्थान जयपुर है। आपकी पूर्वज परंपरा अत्यंत प्रतिभा संपन्न रही। इन्होंने महाराजा संस्कृत कॉलेज से साहित्य आचार्य की उपाधि प्राप्त की। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने महाराजा संस्कृत कॉलेज जयपुर में ही है, तो वहीं से इन्होंने साहित्याचार्य की उपाधि प्राप्त की और वहीं व्याख्याता बन गए। आप जयपुर से प्रकाशित संस्कृत रत्नाकर पत्रिका के संपादक रहे। तो संस्कृत रत्ना पत्रिका का संपादन इन्होंने किया। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री ने संस्कृत रत्नाकर पत्रिका का संपादन किया। भट्ट मथुरानाथ शास्त्री प्रणीत संस्कृत की रचनाओं में जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, संस्कृत गाथा सप्तशती और साहित्य वैभवम विशेष उल्लेखनीय है। तो इनके जो ग्रंथ हैं वो हैं उनमें से प्रमुख हैं जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, संस्कृत गाथा सप्तशती और साहित्य वैभवम। इनके अतिरिक्त इन्होंने 40 कथाएं और 100 से भी अधिक निबंध संस्कृत में लिखे। तो ये तो थी इनकी प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख ग्रंथ। इसके अतिरिक्त उन्होंने 40 कथाएं लिखी और 100 से अधिक निबंध भी लिखे हैं संस्कृत में। इनकी सुर भारती, सुजन दुर्जन संदर्भ है और युद्धम उद्धतम नामक पद्य रचनाएं भी उल्लेखनीय हैं। तो ये 3 इनकी काव्य रचनाएं या पद्य रचनाएं हैं, सुर भारती, सुजन दुर्जन संदर्भ है और युद्धम उद्धतम, ये 3 पद्य रचनाएं हैं। यहाँ संकलित पाठ में श्री भट्ट जी ने दिखाया है कि जब कभी किसी कथन के साथ किंतु लग जाता है, किसी भी वाक्य के साथ किंतु लग जाता है, तब बहुधा अर्थात अनेक बार, बहुत बार, वह पहले कथन के अच्छे भाव को समाप्त कर उसे दोषपूर्ण और संबोधित व्यक्ति के लिए दुख पैदा करने वाला, उसके उत्साह का नाशक और शत्रु रूप बना देता है। अर्थात जब कभी वाक्य के बीच में किंतु शब्द लग जाता है तो वो बने बनाए काम को, अच्छे भाव को भी, पहले वाला जो अच्छा भाव था, अर्थात किंतु शब्द से पहले जो वाक्य बोला था उसमें काम बनता हुआ नजर आता है, परंतु किंतु शब्द के बाद उस जो वाक्य जो काम है वो दोषपूर्ण बन जाता है। तो वो किंतु शब्द संबोधित व्यक्ति के लिए दुख पैदा करने वाला जाता है, उसके उत्साह को नाश करने वाला बन जाता है और उस व्यक्ति को शत्रु भी बना देता है। ऐसे अवसर विरल होते हैं, विरल अर्थात कम, बहुत कम होते हैं ऐसे अवसर जहाँ किंतु जो शब्द है वो संबोधित व्यक्ति के लिए सुखदायक सिद्ध होता है। अर्थात कभी कभार किंतु शब्द सुखदायक भी हो सकता है, परंतु ऐसा अपवाद है, अपवाद स्वरूप है, अर्थात ऐसा बहुत कम होता है। लेख की भाषा सरल व सुबोध है। पाठ के बारे में बताया है कि इस पाठ की जो भाषा है वो सरल है, सुबोध है। सुबोध अच्छे से जिसको समझा जा सके, बोधगम्य। अलंकारों और दीर्घ समासों आदि का प्रयोग नहीं किया गया है। भाव सुस्पष्ट एवं सामान्य जीवन में जनसाधारण द्वारा अनुभूत हैं, अर्थात जनसाधारण इस पाठ के भाव को समझ सकता है। आइए पढ़ते हैं पाठ। कुटिले नामुना किंतुना कियत कालात क्लेशितोस्मि। कुटिले नामुना मुना का विच्छेद हो जाएगा, कुटिलेन धन अमुना। यहाँ तृतीय विभक्ति है दोनों शब्दों में। कुटिलेन, कुटिल, अमुना, इस कुटिल, उसके बाद शब्द है किंतुना। किंतुना में भी वही किंतु शब्द की तृतीय विभक्ति है, किंतु के द्वारा।
इस कुटिल किंतु के द्वारा या इस कुटिल किंतु से कियत कालात, कियत कालात का अर्थ हो जाएगा, कियत का अर्थ होता है कितने, कालात समय से, कितने काल से या कितने समय से। क्लेशितोस्मि, क्लेशितः दुखी अस्मि हूँ। यहाँ लेखक कहता है कि इस कुटिल किंतु से मैं कितने समय से क्लेशित हूँ, दुखी हूँ, पीड़ित हूँ। इस किंतु शब्द से मैं कितने समय से दुखी हूँ। यत्र यत्र हम गच्छामि, यत्र यत्र जहाँ जहाँ, अहम का अर्थ होगा मैं, जहाँ जहाँ मैं गच्छामि जाता हूँ, तत्र तत्रैवास्य, तत्र तत्र वहीं वहीं, एव धन अस्य बच जाएगा फिर बाद में, तत्र तत्र एव वहीं वहीं, अस्य इसकी शत्रुता, इसकी दुश्मनी या इसकी शत्रुता सम्मुख स्थिता, सामने उपस्थित भवती हो जाती है। कि मैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ वहाँ इससे ये जो दुश्मन मेरा किंतु शब्द है इससे मेरा सामना हो जाता है। लेखक कहता है कि मैं इस कुटिल किंतु से कितने समय से पीड़ित हूँ, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ वहाँ इसकी दुश्मनी मेरे सामने उपस्थित हो जाती है। अस्य किंतु कारणात्, अस्य इस किंतु के कारणात्, कारण से, इस किंतु के कारण से। यहाँ किंतु शब्द में पंचमी विभक्ति है, पंचमी और षष्ठी दोनों का रूप एक जैसा होगा प्रथम एक वचन में, तो यहाँ किंतु शब्द, किंतु जो वो पंचमी विभक्ति का है। अस्य किंतु कारणात्, इस किंतु के कारण से, कस्मिन्नपि कार्ये, किसी भी कार्य में, सफलता दुर्घटास्ति, मुश्किल है। कि इस किंतु के शब्द के द्वारा किसी भी काम में सफलता प्राप्त करना हमेशा मुश्किल ही है या असंभव सा प्रतीत होता है। अर्थात किंतु शब्द जहाँ आ जाता है उस कार्य की सिद्धि नहीं होती। बहुन वारान दृष्टवान अस्मि, आगे लेकर कहता है कि बहुन वारान, बहुत बार, दृष्टवान अस्मि, देख चुका हूँ या मैंने बहुत बार देखा है। यत की कार्यम, कार्य, सर्वथा सब प्रकार से, सज्जम संपद्यते, सज्जम का मतलब होता है तैयार, सब प्रकार से तैयार होता है। सर्व प्रकारैः सिद्धिर हस्तगता भवति, सर्व प्रकारैः, सब प्रकार से, सिद्धि सफलता, हस्तगता हाथ में आने वाली, भवती होती है। लेखक कहता है कि भाई बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि कोई भी कार्य पूर्ण रूप से तैयार होता है और सब प्रकार से सफलता हाथ में आने वाली होती है, अर्थात वो कार्य पूर्ण होने वाला होता है, सफलता प्राप्त होने वाली होती है। यथैव सफलताया मूर्ति ही, और जैसे ही, यथैव का विच्छेद हो जाएगा, यथा धन एव, यथा जैसे, एव ही, और जैसे ही, सफलता या सफलता की मूर्ति, जैसे ही सफलता की कल्पना है, सफलता की मूर्ति, सम्मुखम आगच्छन्ति विलोक्यते, सम्मुखम सामने, आगच्छन्ति आती हुई, विलोक्यते देखी जाती है। अर्थात कोई मनुष्य किसी कार्य को पूर्ण करता है और उसकी सफलता की जब कल्पना करता है तो वो सफलता जब आने वाली होती है, अपनी ओर आती हुई दिखाई देती है। तथैव वैसे ही, क्रूरोयम किंतुर मध्य प्रविश्य सर्वम विनाशयति, तथैव वैसे ही, क्रूरोयम का विच्छेद हो जाएगा, क्रूर है धन, अयम, अयम यह, क्रूर निर्दयी, किंतु जैसे ही सफलता की प्रतिमूर्ति सामने आती हुई दिखाई देती है या सफलता प्राप्त होने वाली होती है, हस्तगता का मतलब हाथ में आने वाली होती है, जैसे ही सफलता प्राप्त होने वाली होती है और सफलता की मूर्ति सामने आती है, वैसे ही यह क्रूर किंतु बीच में प्रवेश करके सर्वम विनाशयति, सब कुछ नष्ट कर देता है। आइए एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं कि इस कुटिल किंतु के द्वारा कितनी बार मैं पीड़ित हुआ हूँ, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ वहाँ इसकी दुश्मनी मेरे सामने उपस्थित होती है या वहाँ वहाँ इस दुश्मन से मेरा मुकाबला या सामना हो जाता है। इस किंतु के कारण से किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। बहुत बार मैंने देखा है कि कोई भी काम सब प्रकार से तैयार होता है और सब प्रकार से सफलता हाथ में आने वाली होती है, और जैसे ही सफलता की मूर्ति सामने आती हुई दिखाई देती है, जैसे ही सफलता मेरी तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है, वैसे ही यह क्रूर किंतु बीच में प्रवेश करके उस सब कुछ नष्ट कर देता है। आगे अब इसमें छोटी छोटी कहानियाँ हैं, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि किंतु की कुटिलता कितनी महान है। तो आइए पढ़ते हैं पहली कथा। राज्य तो लब्धाया भूमेरभियोगो बहु काला न्यायालय चलति स्म। राज्यतः का अर्थ राज्य से लब्धाया प्राप्त, भूमि, भूमि का, अभियोग मुकद्दमा, राज्य से प्राप्त भूमि का मुकद्दमा, बहुत कालात समय से, न्यायालय में या कोर्ट में, चलति स्म चल रहा था। अब कोई व्यक्ति अपनी कहानी बता रहा है कि किस प्रकार किंतु ने मेरा काम बिगाड़ दिया। तो वो कह रहा है कि राज्य से प्राप्त भूमि का मुकद्दमा, कि मुझे राज्य से भूमि प्राप्त हुई थी और उसका मुकद्दमा बहुत समय से न्यायालय में चल रहा था। अस्मिन् अभियोगे प्राड विवाक महोदयो निर्णयम श्रावयन अवोचत, और जो मुकद्दमा चल रहा था उस अभियोगे मुकदमे में, अस्मिन् अभियोगे इस मुकदमे में,
प्राड विभाग महोदय जज महोदय ने, या जो न्यायाधीश है उस जज ने या न्यायाधीश महोदय ने निर्णयम श्रावय, निर्णय सुनाते हुए, फैसला सुनाते हुए अवोचत कहा। अर्थात जो मेरा मुकदमा न्यायालय में चल रहा था उसके उस अभियोग के बारे में या उस अभियोग में जज महोदय ने या न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए, फैसला सुनाते हुए कहा। और क्या कहा वो बता रहा है यहाँ लेखक, वयम पश्यामो। अब जज कहता है कि वयम पश्याम, हम देखते हैं, यद अभियुक्तु का विच्छेद हो जाएगा, यद अलग हो जाएगा, उसके बाद बचेगा अभियुक्तु। अभियुक्ता होता है जिस पर मुकदमा चल रहा है। हम देखते हैं कि अभियुक्तु अभियोक्ता के पक्षात पक्ष से आवश्यकानि आवश्यक सर्वाण्येव सभी प्रमाणानि प्रमाण उपस्थितानि सन्ति उपस्थित हैं। यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे जज अब जो बता रहे हैं उस हिसाब से लग रहा है कि जो मुकदमा है वो अभियोक्ता के पक्ष में आएगा। तो जज ने क्या कहा कि हम देखते हैं कि अभियोक्ता के पक्ष से सभी आवश्यक प्रमाण उपस्थित हैं, यानी कि सारे कागजात हमें इसकी तरफ से मिले हुए हैं। राज्य तो लब्धाया भूमि दानपत्रम अपि उपस्थापितम अस्ति। और आगे कहता है जज कि राज्यतः राज्य से लब्धाया प्राप्त भूमि का दानपत्रम अपि बचेगा बाद में, दानपत्रम धन अपि धन उपस्थापितम बच जाएगा, उसके बाद बच जाएगा अस्ति। तो आगे कहते हैं जज महोदय कि राज्य से प्राप्त भूमि का दानपत्रम अपि, दानपत्र भी उपस्थापितम अस्ति उपस्थित है। अर्थात राज्य ने जो इसे भूमि प्रदान की थी उस भूमि का दानपत्र अर्थात उसका प्रमाण पत्र भी यहाँ उपस्थित है। कहने का अर्थ है कि जज महोदय ने कहा कि अभियोक्ता के पक्ष से सभी प्रमाण उपस्थित हैं और जो राज्य ने इसे भूमि दान में दी थी उस भूमि के दान का पत्र अर्थात प्रमाण पत्र भी यहाँ इसने उपस्थित किया है। न्यायालयेन परिजातम यत्, न्यायालय के द्वारा परिजातम जाना गया है यत् की, यानी कि न्यायालय ने फैसला किया है ये, या न्यायालय इस फैसले पर पहुंचा है कि इयम यह भूमि अभियोक्ता के अधिकार भुक्ता अस्ति अधिकार में है। न्यायालय ने ये भी जाना है कि ये जो भूमि है वो जिस पर मुकदमा चल रहा है, जो अभियोक्ता है उसके अधिकार में है। इतना कहते हुए आगे जज महोदय ने कहा, आगे जिसके विरुद्ध ये मुकदमा चल रहा था वो कहता है, अर्थात लेखक कहता है कि अहम निश्चिंतताया एकम शांतम निश्वासम अमुचम। ये बात सुनकर कि हम देखते हैं कि राज्य अभियोक्ता के पक्ष से सभी प्रमाण उपस्थित हैं और राज्य से जो प्राप्त भूमि का दान पत्र वो भी उपस्थित किया गया है और न्यायालय ने यह जाना है कि ये भूमि उस अभियोक्ता के पक्ष में ही है या उसके अधिकार क्षेत्र में है। ये सुनकर अहम मैंने निश्चिंतता की एकम एक शांतम शांत निश्वासम लंबी सांस अमुचम छोड़ी। ये सुनकर इतना फैसला सुनने के बाद मैंने एक निश्चिंतता की सांस छोड़ी, राहत की सांस ली। मया सर्वथा स्थिरीकृतम, और ये सुनकर मैंने सर्वथा सब प्रकार से स्थिरीकृतम निश्चित कर लिया या मैंने सब प्रकार से जान लिया कि यद की भाग्य लक्ष्मी रनुपदमेव वे मे कंधरायाम विजय माल्यम प्रददाति इति, कि भाग्य लक्ष्मी जो भाग्य लक्ष्मी है वो अनुपदमेव मेरा अनुकरण करती हुई, अनुपद का मतलब होता है मेरे कदमों का अनुकरण करती हुई या मेरे कदमों पर चलती हुई, मेरे पद चिन्हों पर चलती हुई, मैं मेरी कंधरायाम मेरे कंधों पर, कंधरा का अर्थ कंधों पर, मेरे कंधों पर विजय माल्यम विजय माला प्रददाति इति डाल रही है। कि ये सुनकर मैंने निश्चित कर लिया कि जो भाग्य लक्ष्मी है वो मेरा पीछा करते हुए मेरे कंधों पर विजय माला डाल रही है। कहने का मतलब है अभियोक्ता ने सोचा कि अब मेरी सफलता सिद्ध होगी या मुझे सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तो जो अभियोक्ता था वो कह रहा कि ऐसा लग रहा है कि जो भाग्य लक्ष्मी है वो मेरा अनुकरण करते हुए मेरे कंधों पर विजय माला पहनाएगी। परंतु जब ये अभियोक्ता ये सोच रहा था उसी समय परंतु प्राड विभाग महोदय, उसी समय जो जज महोदय था उसने पुनः फिर आगे प्रावोचत कहा। इतना कहने के बाद मैंने निश्चिंतता की सांस ली और मैंने सोचा कि भाग्य लक्ष्मी जरूर मेरे कंधों पर विजयमाला डाल रही है। उसी समय परंतु जो जज महोदय थे, न्यायाधीश जो थे, उन्होंने आगे कहा किंतु। अब ये किंतु शब्द का प्रयोग यहाँ जज ने किया और कह रहे हैं जज कि किंतु राजस्व विभाग से प्रधान है, किंतु जो राजस्व विभाग है उसका प्रधान है कोई प्रधान, किल निश्चय से एक अधिकारी, किल एक अधिकारी का विच्छेद हो जाएगा, किल धन एक है धन अधिकारी,
तो किंतु राजस्व विभाग के किल निश्चय से एक प्रधान अधिकारी ने, राजस्व विभाग के किसी प्रधान अधिकारी ने एतद विरोधे, इसके विरोध में एक पत्र प्रेषितवानसी अस्ति भेजा है। किंतु राजस्व विभाग के किसी प्रधान अधिकारी ने इसके विरोध में एक पत्र भेजा है, अर्थात इसका जो विपक्षी है उसने, वो है राजस्व विभाग का कोई प्रधान अधिकारी, और उसने इस पक्ष में या इसके विरोध में, इसके विपक्ष में या इसके विरोध में एक पत्र भेजा है। और एतदुपर्योपि लक्ष्यदानम आवश्यकम मन्यामहे। एतदुपर्योपि का विच्छेद हो जाएगा, एतद धन उपरि धन अपि, एतद उपरि अपि, इसके ऊपर भी लक्ष्यदानम, ध्यान देना, आवश्यक मन्यामहे, मानते हैं कि हम इसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक मानते हैं। मम, मेरा सर्वोत्साह सर्वः अपि संपूर्ण उत्साह, मेरा सारा उत्साह पलायन चक्रे भाग गया। ये बात सुनकर के मेरा सारा उत्साह जो था वो भाग गया। कौन सी बात सुनकर? जब न्यायाधीश महोदय ने बताया कि न्यायालय ने जाना है कि ये भूमि इस अभियोक्ता के अधिकार में है, ये सुनकर तो मेरा उत्साह बढ़ गया। परंतु जब उसने आगे कहा कि राजस्व विभाग के किसी प्रधान अधिकारी ने इसके विरोध में एक पत्र भेजा है और उसके ऊपर भी ध्यान देना आवश्यक है, ये बात सुनकर मेरा सारा उत्साह भाग गया। किंतु कुंतो ममांतःकरणं समन्तात् कृन्तति स्म। किंतु रूपी कुंतः का अर्थ था भाला, हथियार। तो किंतु रूपी भाले ने मम अंतःकरणम, मेरे अंतःकरण को या मेरे मन को समन्तात, सब प्रकार से कृन्तति स्म, काट दिया था। या किंतु रूपी जो भाला था वो मेरे मन पर मानो प्रहार कर रहा था या मेरे मन को काट रहा था। निज हृदयम अवष्टभ्य, अपने हृदय को बंद करके, अपने हृदय की भावना को हृदय में रखकर ही न्यायम प्रशंसन, न्याय की प्रशंसा करता हुआ गृहमागमम, अपने घर पहुँच गया। तो इस प्रकार जो लेखक वो कहता है, जो अभियोक्ता है वो कहता है कि मैंने अपने मन की बात मन में रख के वह वहाँ से चल पड़ा या वहाँ से प्रस्थान कर गया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किंतु शब्द के कारण उसके पक्ष में जो मामला आ रहा था वो उससे हाथ धो बैठा, एक किंतु शब्द के कारण। और आज का पाठ हम यहीं तक पढ़ेंगे, अगले वीडियो में अगला पाठ पढ़ेंगे।